साइक्लोनस सेल की तूफानी आंधी में मादक द्रव्य तस्करी के बड़े बड़े स्तंभ एक के बाद एक धराशायी हो रहे हैं। इस बार ऑपरेशन रेड प्रेयरी चलाकर नशे का बड़ा सौदा कर 50,000 का इनाम सूत्रधार भजन लाल का नशा साम्राज्य किया नेस्तानबूत। साइक्लोनर का स्कोर पहुंचा 98 पर। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि नशे के सौदागरों को जमीन सुधारने का महाअभियान परवान चढ़ता हुआ अपने चरम पर पहुंच रहा है। एक के बाद एक धमाकेदार धावों से ध्वस्त हो रहा नशावीरों का तहखानी साम्राज्य। लगातार अगली कड़ी के रूप में इस बार ऑपरेशन रेड प्रेयरी चलाकर कुख्यात वांछित तस्कर भजन लाल व उसके साथ एक बोनस के रूप में कुख्यात फरार आरोपी रूपाराम को राजसमंद के साथ के नाथद्वार से धर दबोचने में कामयाबी मिली है। आरोपी भजन लाल पुत्र नारायण राम जाति विश्नोई उम्र 35 साल निवासी बाछला पुलिस थाना धोरी मन्ना जिला बाड़मेर पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। वह 1.5 वर्षों से फरार चल रहा था। आपको बता दें कि भजन लाल नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का सपना सजोए पिछले 11 वर्षों से तस्करी के धंधे में रच्चा बस्ता था। जोधपुर रेंज के साइक्लोनर सेल के धुआंधार धावों की धमाकेदार धमक में बड़े बड़े नशावीर, सौदागर, सरगना, सूत्रधार, स्वयंभू सरताज जमीन सूंघते नजर आ रहे हैं, नेस्तनाबूत हो रहे हैं। और नशे की बड़ी विषबेल जो इन्होंने बो रखी है, जिसके बट वृक्ष बने हुए हैं, वह बुशाई हो रही है। नशे के इस महा प्रकोप के खिलाफ जनसाधारण के साथ मिलकर जोधपुर पुलिस ने महामुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत जितने ये बड़े सिपासालार हैं जो नशे की मादक द्रव्यों की आपूर्ति कर रहे हैं, उन पर गाज गिराई जा रही है। और दूसरी तरफ जो खपत है, जो मांग है, जो मनुहार के तहत अफीम और चूड़ा चूड़ा परोसने की कवायद थी, लंबे समय से चल रही परंपरा थी, उसको समाप्त करने के लिए जन जन में अलख जगाया जा रहा है। और मांग कम करते हुए आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ धुआंधार कार्रवाई करते हुए नशे के महाप्रकोप से इस पूरे इलाके को पूरी तरह मुक्त कर प्रगति के पथ पर आरूढ़ करने का यह सिलसिला लगातार जारी है। लगातार सफलताएं मिल रही हैं। नशे की दुनिया का पटाक्षेप हो रहा है और एक नए युग का सूत्रपात शुरू हुआ है। इस अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन रेड प्रेयर चलाकर 2 बड़े कुख्यात वांछित अपराधियों, भजना लाल जिस पर 50,000 रुपये का इनाम था, जो लंबे समय से फरार चल रहा था और एक बहुत बड़े गैंग का सूत्रधार था, और रूपाराम जो 3 राज्यों में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में वांछित चल रहा था, लंबे समय से फरार चल रहा था। दोनों को तस्करी के दौरान नाथद्वारा के कमल होटल के कमरा संख्या 102 से दबोचने में साइक्लोनर टीम को सफलता मिली है। पकड़े जाने की कहानी अगर बताई जाए तो बड़ी ही दिलचस्प है। शायद विश्वासघात की धरातल पर ही अपराध की दुनिया कायम रहती है। एक दूसरे पर विश्वास करके उस खोखले धरातल पर जो फलता फूलता है साम्राज्य, वह विश्वासघात के ठोस चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। भजना लाल ने जिस पेट्रोल पंप पे काम किया, उसी के साथ विश्वासघात करके वहां 10 लाख की लूट की। जिस गुरु से नशे के कारोबार का ककारा सीखा, उससे विश्वासघात करके स्वतंत्र गैंग बनाया और प्रतिस्पर्धा की। और अंत में उसी के सबसे विश्वासी सिपाहीसालार ने स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के संघर्ष में उसके साथ बड़ा विश्वासघात किया और उसको उसकी मंजिल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जिस तरीके से यह गैंग काम करता था, बड़ा ही रोमांचक था। चित्तौड़गढ़ की भदेसर की एक ऊंची पहाड़ी पर इन्होंने अपना केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बना रखा था। वहां रखे एक छोटे से फोन में कि ड्राफ्ट में मैसेज छोड़े जाते थे और उस बहाने आपस में संदेश प्रसारित होता था। उसी तरीके से काले बाजार से वाहन 2 सेकेंड हैंड खरीदे जाते थे। उनका इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटाकर एक बार इस्तेमाल किया जाता था और फिर उसको नशे के छोटे व्यापारियों को बेच दिया जाता था। इंजन नंबर और चेसिस नंबर इसलिए मिटाए जाते थे ताकि पुलिस उस वाहन के असली मालिक तक पहुंचकर खरीदारों का पता लगाकर उन तक ना पहुंच पाए। तो यह बहुत ही दिलचस्प तरीका था। और यदि आप देखें पटकथा, तो बड़ी ही शानदार पटकथा थी। एक जगह पर एक रात के बाद दोबारा नहीं रुकना, एक गाड़ी से
एक बार के बाद दूसरी बार तस्करी नहीं करना, एक फ़ोन एक दिन के बाद दूसरे दिन यूज़ नहीं करना, और एक मार्ग से तस्करी करने के बाद उस मार्ग को दोबारा यूज़ नहीं करना। इतने शातिर और सतर्क तरीके से यह गैंग पिछले 11 सालों से यह नशे का कारोबार चला रहा था। इसलिए पिछले काफ़ी समय से इसके पीछे पड़ने के बावजूद इस गैंग की जड़ तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें आई सेक्युलर टीम को, पर अंत में घर के भेदी ने लंका ढाया और अपने ने ही अपनी सूत में सुराख किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस गैंग के खुलासे, इनकी कारगुजारियों के पटाक्षेप के साथ ही नशे की दुनिया के एक बड़े अध्याय की समाप्ति हुई है और नशा मुक्त समाज की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है। मारवाड़ के, मेवाड़ के युवाओं से, जन सामान्य से मेरा यही आह्वान है, इस नशे के आगोश से बाहर निकलना है, निर्मल शांति, समृद्धि, सफलता और सुरक्षा के पायदान पर कदम रखना है और शिखर तक आरूढ़ होना है। धन्यवाद।